बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सरफयाज। टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 1.12। तो अजीज तलबा तलबात, आज हम एक्सरसाइज 1.12 सॉल्व करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज नंबर 1.12 सॉल्व करने जा रहे हैं। बच्चों, एक्सरसाइज में जाने से पहले आपसे गुजारिश है, मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें, ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ आप तक बर वक्त पहुँचे। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। ठीक है बच्चों, हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है, इनको डिस्क्राइब करना है। ठीक है बच्चों, इनको डिस्क्राइब करना है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है। ठीक है, पार्ट नंबर 1 से लेकर बच्चों पार्ट नंबर F तक सारे एक जैसी पार्ट है, इन सबको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है बच्चों। ठीक है, तो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ, फिर आपको डिटेल से समझा देते हैं कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या होता है। फर्स्ट पार्ट है बच्चों 1, 3, 5, 7 और 9। ठीक है बच्चों, फर्स्ट पार्ट है 1, 3, 5, 7 और 9। इसको हमने डिस्क्राइब करना है। अब देखो, अगर गौर से किया जाए, गौर ठीक है देखा जाए, इसको पहले लगा लो ना डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। ठीक है बच्चों, कि हमने इसको डिस्क्राइब करना है, हमने इंग्लिश वर्ड में जिस तरह 1, 3, 5, 7, 9। ठीक है बच्चों, ये है ऑड नंबर है। कौन सा नंबर है ये बच्चों? ऑड नंबर। देखो 1, 3, 5, 7, 9 ऑड नंबर है ना। कितने नंबर है? 1, 2, 3, 4, 5। तो हमने जस्ट इसको लिखना है फर्स्ट 5 ऑड नंबर। क्या लिखेंगे बच्चों? फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन था, इसको हमने इस तरह लिख दिया फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स। तो ये फॉर्म जो होगी हमारी बच्चों डिस्क्रिप्टिव फॉर्म हो गई। ठीक है, जिसको डिस्क्राइब करके लिखते हैं। ठीक है, हमें पता चलेगा ये क्या चीज़ है। ठीक है, ऑड नंबर थे 1, 3, 5, 7, 9, 1, 2, 3, 4, 5, तो हमने लिखा फर्स्ट 5 ऑड नंबर। नेक्स्ट है बच्चों 2, 4, 6, 8 और 10। अब देखो बच्चों 2, 4, 6, 8 और 10 ये कौन से नंबर होते हैं? शाबाश, इवन नंबर होते हैं। और कितने इवन नंबर हैं? 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, तो हम इसका भी लिखेंगे फर्स्ट 5 इवन नंबर। ठीक है बच्चों, इवन नंबर्स, ये हमारे फर्स्ट 5 इवन नंबर्स हो गए। ठीक है, वो ऑड नंबर थे और ये बच्चों हमारे पास इवन नंबर्स थे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास बच्चों सी पार्ट है हमारे पास 0, +-1, +-2, +-... 10। ये बच्चों जो जीरो वाले नंबर होते हैं ना, जीरो वाले, 0, +-1, +-2, ये सॉरी प्लस माइनस वाले जो होते हैं, इसको इंटीजर्स बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं बच्चों? इंटीजर्स बोलते हैं। तो हम लिखेंगे सेट ऑफ इंटीजर्स। क्या लिखेंगे बच्चों? हम इसको लिख लेंगे ना, सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स लिखेंगे, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स। अब कहाँ से बच्चों कहाँ तक जा रहे हैं? ठीक है, अब यहाँ पे आंसर आ रहा है, देखो ना, +10 है और -10 है। ठीक है, -10 और +10, तो हम लिखेंगे बिटवीन इंटीजर्स, बिटवीन -11 एंड +11। ठीक है बच्चों, ये इंटीजर्स हैं -11 और +11 के बीच में हैं। ठीक है बच्चों, -11 और +11 के दरमियान वाले बच्चों हैं, ये हमारे इंटीजर्स हो गए। ठीक है, बिटवीन -11 से +11। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे बच्चों इसको लिख दो ना, यहाँ पे लिखो दो A जो सेट है उसका नाम लिख दो, B ये हमारा था बच्चों C ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन -11, देखो यहाँ पे -11 से +11 के बीच में। ठीक है, बिटवीन लिखा है ना हमने कि इन दोनों के बीच में ये इंटीजर्स हैं, ये जो ऊपर लिखे गए हैं। नेक्स्ट है बच्चों AEIOU। ये तो आपको नाम ही पता है क्या है। AEIOU क्या होते हैं बच्चों? वावल्स होते हैं। शाबाश, तो हम क्या लिखेंगे? सेट ऑफ, सारों को इस तरह लिखेंगे, सेट ऑफ वावल्स ऑफ, सेट ऑफ वावल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। ठीक है बच्चों, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के वावल हैं। AEIOU ये वावल्स होते हैं बच्चों, तो हमने इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिख दिया, सेट ऑफ वावल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हो गए बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास बच्चों ई पार्ट है एक्स। व्हेन एक्स इसको बोलते हैं बिलोंग टू नेचुरल नंबर। इसको देखना बच्चों, नेचुरल नंबर एक्स
लेस देन इक्वल टू 100, लेस देन, और इसका मतलब इक्वल टू का मतलब 100 तक लिखने हैं। नेचुरल नंबर लिखने हैं लेस देन और इक्वल टू 100 बच्चों, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू 100 नंबर, ठीक है। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, हम लिखेंगे e इज इक्वल टू सेट ऑफ, कौन से हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर अप टू 100 बच्चों लिखेंगे, ठीक है। ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर अप टू 100, अप टू 100 या फर्स्ट 100 नंबर, ठीक है। सेट ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर, अपनी वर्डिंग थोड़ी कर सकते हैं, अपनी वर्डिंग भी लिख सकते हैं बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों y व्हेन y बिलोंग टू प्राइम नंबर, p फॉर कौन से होते हैं बच्चों नंबर, p फॉर प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है, ये याद रखना। p क्या किसके लिए इशू होता है, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, ठीक है बच्चों। यहाँ पे n किसके लिए यूज हुआ है, नेचुरल नंबर, किसके लिए यूज हुआ है, नेचुरल नंबर्स, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। p प्राइम नंबर के लिए यूज हुआ है, तो हम लिखेंगे सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, लिमिट नहीं दी गई कहां से कहां तक है, ठीक है बच्चों। तो हम लिखेंगे f इज इक्वल टू सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स बच्चों, ठीक है। ये हमें कोई लिमिट नहीं दी गई थी कि कहां से कहां तक लिखना है, तो हमने इसको लिख दिया सेट ऑफ प्राइम नंबर्स हो गया बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। यहां पे बच्चों हमने इस सेट को टेबुलर फॉर्म में लिखना है। किस फॉर्म में लिखना है बच्चों, टेबुलर फॉर्म में। पहले हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा था और अब हमने बच्चों टेबुलर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 6 तक बच्चों सारे एक जैसे पार्ट हैं, इन सबको हमने टेबुलर फॉर्म में लिखना है, ठीक है बच्चों। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ, फिर आपको समझ आ जाएगा कि टेबुलर फॉर्म क्या होता है। आप देखिए फर्स्ट पार्ट है हमारे पास बच्चों सेट ऑफ होल नंबर्स, सेट ऑफ होल नंबर्स हैं, ठीक है बच्चों। अब होल नंबर टेबुलर फॉर्म होता है ब्रैकेट्स में लिखना है, ठीक है बच्चों। टेबुलर फॉर्म जो होती है इसका मतलब है कि हमने इनको ब्रैकेट्स में लिखना है। टेबुलर फॉर्म कौन सी फॉर्म होती है, इसको ब्रैकेट्स में लिखना है, ठीक है बच्चों। अब सेट ऑफ होल नंबर्स, अब सेट ऑफ होल नंबर्स बच्चों कहाँ से स्टार्ट होते हैं, हम इसको ऐसे लिखेंगे a इज इक्वल टू होल नंबर बच्चों 0 से स्टार्ट होते हैं ना, ठीक है, और लिमिट नहीं दी गई कहाँ तक है, बस होल नंबर कंटिन्यू है 0 1 2 3 और आगे हमने बच्चों डॉट डॉट लगा देना है। ये हो जाएगा हमारा बच्चों सेट ऑफ होल नंबर्स, ठीक है, सेट ऑफ होल नंबर्स। तो क्या आंसर आएगा हमारे पास, a इज इक्वल टू 0 1 2 3, ठीक है। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं। सेकेंड पार्ट है बच्चों लेटर्स ऑफ द वर्ड हॉकी, ठीक है बच्चों। अब जो हॉकी है ना इसके लेटर्स हमने लिखने हैं, इसके हमने लेटर्स लिखने अलग अलग करके लिखने हैं, ठीक है बच्चों। इसको हमने अलग, ये बी था ना, बी इज इक्वल टू, तो यहाँ हम लिखेंगे बी इज इक्वल टू, इनको अलग अलग करके लिखेंगे। देखो लिखेंगे हम बच्चों लिखेंगे एच कॉमा ओ कॉमा सी कॉमा फिर के कॉमा फिर ई कॉमा फिर वाई कॉमा, ठीक है बच्चों। इनको हमने अलग अलग कर दिया, एच ओ सी के ई वाई था तो हमने इनको अलग अलग कर दिया। ये हो गए लेटर्स ऑफ द वर्ड हॉकी, लेटर्स ऑफ द वर्ड हॉकी हो गए बच्चों। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास बच्चों सी सेट ऑफ इंटीजर्स। अब बच्चों सेट ऑफ इंटीजर्स की बात हो रही है। मैंने बताया था ना पहले भी, इंटीजर्स जो होते हैं ना वो प्लस माइनस वाले होते हैं, ठीक है, और इंटीजर्स हमेशा 0 से स्टार्ट होते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 और लिमिट नहीं दी गई बच्चों, तो इसलिए हम इसके आगे डॉट डॉट लगा देंगे और ये ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ये हमारे बच्चों हो गए सेट ऑफ इंटीजर्स हो गए, ठीक है। इंटीजर 0 से स्टार्ट करना है और ये कैरी ऑन है आगे। नेक्स्ट है बच्चों लेटर्स ऑफ द सोलर मंथ स्टार्ट विद लेटर जे, ठीक है। अब हमने बच्चों लिखने हैं सेट ऑफ द सोलर मंथ, ये बच्चों लिखना है सेट ऑफ द सोलर मंथ। ये क्या लिखना है बच्चों, सॉरी, सेट ऑफ द सोलर मंथ लिखने हैं बच्चों। सोलर मंथ के नाम लिखने हैं, जनवरी फरवरी जो है ना वो वाले लिखने हैं जिनका जो जे से स्टार्ट होते हैं बच्चों, ठीक है। इस पे स्टार लगाने ये अक्सर आ जाता है, ठीक है। जे से जो स्टार्ट होते हैं उन मंथ के नाम लिखने हैं, मतलब जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल है ना, इनमें से वो वाले मंथ हमने उठाने हैं, उनके नाम लिखने हैं जो हमारे पास बच्चों जे से स्टार्ट होते हैं, ठीक है बच्चों। जे से, ये डी था ना, डी इज इक्वल टू, हम लिखेंगे डी इज इक्वल टू। अब जे से कौन कौन से बच्चों स्टार्ट होते हैं मंथ, एक तो जनवरी हो गया ना, ठीक है,
ये जे से स्टार्ट होने वाले। फिर बच्चों जून हो गया, शाबाश, और फिर हमारे पास बच्चों जुलाई हो गया। ये 3 मंथ हैं जो सोलर मंथ हैं, उनमें जे से स्टार्ट होने वाले, हमने जे से स्टार्ट होने वाले बच्चों मंथ लिखने थे। ठीक है, ये था हमारा बच्चों 4th पार्ट, ये था हमारा बच्चों 4th पार्ट। नेक्स्ट हमारे पास है 5th पार्ट, सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स लिखने हैं बच्चों। ठीक है, ये हमारा है ई, सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स बच्चों कौन से होते हैं? ए बी सी होते हैं ना, हम लिखेंगे ए बी सी डी। इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स की बात हो रही है, वो जेड तक जाएगा। ठीक है, ये हमारा जेड तक चला जाएगा। ठीक है, सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स क्या हो जाएंगे? ए से लेकर और हमने जेड तक बच्चों लिख दिया। नेक्स्ट एफ पार्ट है हमारे पास बच्चों, नंबर्स लेस देन 30 एंड डिविजिबल बाय 5। हमने बच्चों लिखने हैं, नंबर लिखने हैं 30 तक नंबर लिखने हैं। ठीक है, लेस देन 30 से लेस तक नंबर लिखने हैं जो 5 के टेबल में आते हो। दूसरे लफ्ज़ों में हमने 5 का टेबल लिखना है बच्चों 30 से लेस। ठीक है, दूसरे लफ्ज़ों में हम कह लेंगे 5 का टेबल लिखना है हमने और 30 से लेस, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हो जाएगा 5 10, ठीक है, 5 10 15 20 25। ठीक है बच्चों, और 30 से लेस हो गए ना, इसके आगे अगर करें ना वो 30 आ जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 2। उम्मीद आपको समझ आई होगी, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। इसको हमने लिख दिया टेबुलर फॉर्म में लिखा है बच्चों। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, ये बच्चों सेट को जाहिर करने के लिए, ठीक है, डिस्क्राइब करने के लिए 3rd फॉर्म है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है बच्चों, सेट बिल्डर फॉर्म पहले हमने सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में किया था, फिर टेबुलर फॉर्म में किया था, और हम करेंगे बच्चों सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है बच्चों, पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 6 में भी बच्चों सारे एक जैसे पार्ट हैं। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है बच्चों। ठीक है, किस में लिखना है हमने? सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। अब सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, क्या है हमें गिवन? ए इज इक्वल टू 0 1 2 3 अप टू 10। ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से लाजमी 1-2 पार्ट आ जाते हैं, इसको अपने ध्यान से और अच्छी तरह समझना है। ठीक है बच्चों, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। सबसे पहले आपने गैस करना होगा ये कौन से नंबर हैं। देखो 0 से स्टार्ट होते हैं ना, 0 से कौन से नंबर स्टार्ट होते हैं? शाबाश, होल नंबर। 0 से कौन से स्टार्ट होते हैं? होल नंबर है। और कहाँ तक जा रहे हैं? 10 तक जा रहे हैं। कहाँ तक जा रहे हैं? 10 तक जा रहे हैं। इसको हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो हम ऐसे लिखेंगे ए इज इक्वल टू एक्स when, इसको साइन क्या बोलेंगे? when x belong to, x when x belong to होल नंबर। ठीक है बच्चों, ये जो आ गया होल नंबर, ये 0 टू होल नंबर आ गए। x when x belong to होल नंबर, और कहाँ तक है? x लेस देन इक्वल टू 10। कहाँ तक वैल्यू था बच्चों? लेस देन इक्वल टू 10 का मतलब है कि 10 भी इंक्लूड है। ठीक है, 10 लेस देन और इक्वल टू 10 तक है। क्या लिखा? x when x belong to, ये जो सेट होगा होल नंबर है तो w लिख दिया, और कहाँ तक लिमिट है? x लेस देन इक्वल टू 10 हो गया बच्चों। नेक्स्ट बच्चों b है सेट ऑफ ऑड नंबर्स। सेट ऑफ ऑड नंबर, ये ऑड नंबर है, कोई लिमिट नहीं दी गई कहाँ से स्टार्ट होने हैं कहाँ तक जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म लिखेंगे x when x belong to ऑड नंबर। बस ये हमने लिखना है बच्चों, ये ओ फॉर ऑड नंबर है। ठीक है, ओ फॉर कौन सा नंबर है? ऑड नंबर, ओ फॉर ऑड नंबर हो गया। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास ब्रैकेट क्लोज हो गई, इसमें कोई लिमिट नहीं थी कहाँ तक लिखना है। अब यहाँ पे बच्चों 3 6 9 12 15 ये बच्चों इंपॉर्टेंट है, इसमें से ये पार्ट आ जाता है बच्चों, इसको देख लेना। 3 6 9 मेरी क्वालिटी ये है बच्चों कि मैंने आपको हर एक्सरसाइज में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाता हूँ, किसी क्वेश्चन में ज़्यादा पार्ट्स हो तो उनमें से भी इंपॉर्टेंट लगाता हूँ। ठीक है, इसीलिए आपसे गुजारिश है मेरे वीडियो को लाइक किया करें और दोस्तों के साथ शेयर किया करें, और आपके पास अगर टाइम कम होता है तो सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप देख लिया करें। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास पार्ट है 3 6 9 12 और 15 हो गया बच्चों, 3 6 9 12 और 15। अब ये क्या हुआ बच्चों? 3 6 9 12 और 15 ये हो गया फर्स्ट। देखो ना, फर्स्ट 5 नंबर है जो 3 पे डिवाइड होते हैं। ठीक है, फर्स्ट 5 नंबर हैं जो 3 पे डिवाइड होते हैं। हम क्या लिखेंगे? x when x is a set of
फर्स्ट 5, ये हमारे फर्स्ट 5 नंबर है ना, फर्स्ट 5 नंबर डिविजिबल बाय 3, ठीक है, डिविजिबल बाय 3, ठीक है बच्चों। x व्हेन x इज अ सेट ऑफ फर्स्ट 5 नंबर डिविजिबल बाय 3, ये वो 5 नंबर हैं जो 3 पे डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो कि फर्स्ट, एक और तरीके से भी लिख सकते हो, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3, ठीक है, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3, आप बच्चों इसका आंसर इस तरह भी लिख सकते हो, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3। नेक्स्ट है बच्चों डी पार्ट, ए बी सी डॉट 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 जेड, ठीक है बच्चों, ए बी सी अप टू जेड। तो ये क्या हुआ, d इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बच्चों x व्हेन x, अब x किसको बिलोंग कर रहा है, व्हेन x इज अ सेट ऑफ, ये क्या है, सेट ऑफ स्मॉल इंग्लिश अल्फाबेट्स, ठीक है बच्चों, ये स्मॉल इंग्लिश अल्फाबेट्स हैं, ठीक है बच्चों, ये हमारे स्मॉल इंग्लिश अल्फाबेट्स है, ए बी सी स्मॉल इंग्लिश अल्फाबेट्स हैं, ए से लेकर जेड तक पूरे। नेक्स्ट है बच्चों सेट ऑफ डेज इन अ वीक, सेट ऑफ डेज इन अ वीक, तो हम ये लिखेंगे e इज इक्वल टू x व्हेन x बिलोंग टू, ठीक है, x व्हेन x, या इस तरह लिख दो, x व्हेन x आगे लिखेंगे इज अ, यहां से लिख दो सेट ऑफ डेज ऑफ द वीक, सेट ऑफ डेज ऑफ द वीक बच्चों, ठीक है, हम लिखेंगे x व्हेन x इज अ सेट ऑफ डेज ऑफ द वीक हो गया बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों सेट ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 10 एंड 30, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, ये ई पार्ट है हमारे पास बच्चों, वो हमारे पास ई पार्ट था, ये हमारे पास हो गया एफ पार्ट हो गया, ठीक है बच्चों, ये एफ पार्ट है, हम लिखेंगे f इज इक्वल टू, ठीक है, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है बच्चों, और यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बिटवीन 10 एंड 30 है, तो हम ये लिखेंगे x व्हेन x बिलोंग टू प्राइम नंबर, ठीक है बच्चों, x व्हेन x बिलोंग टू प्राइम नंबर, एंड अब कहां से कहां तक यहां पे लिखेंगे, x इज ग्रेटर देन 10 है बच्चों, ठीक है, बिटवीन है ना, 10 से ऊपर बिटवीन लिखना है, तो 10 इंक्लूड नहीं है, और लेस देन 30 बच्चों, अगर ये दोनों इंक्लूड होते ना, ठीक है, बिटवीन ना होते 10 टू 30, तो फिर हम इसके पीछे लाइंस लगा देते, ठीक है, इनके पीछे लाइन नहीं लगाई, बिटवीन है ना, तो 10 और 30 के बीच वाले लिखने हैं हमने बच्चों, तो ये भी बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों, इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास बच्चों, क्वेश्चन 4 है चूज द इक्विवेलेंट सेट ऑफ द फॉलोइंग। अब हमने बताओ इसमें हमने करने हैं जो इक्विवेलेंट है, ठीक है बच्चों, जो इक्विवेलेंट सेट है वो हमने उनको देखना है, ठीक है, जो इक्विवेलेंट सेट है, इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि जो बिल्कुल, ठीक है, इक्वल है, नंबर ऑफ क्वांटिटी जिनकी इक्वल है, ठीक है, हमने उसको इक्विवेलेंट बोलते हैं ना, ठीक है, इक्विवेलेंट सेट। पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 4 तक बच्चों सारे एक जैसे पार्ट हैं, ठीक है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 के। इसमें बच्चों हमने क्या करना है, इक्विवेलेंट निकालने हैं, हमने निकालने हैं इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट हमने निकालने हैं कि जो बिल्कुल इक्वल है, ठीक है, जो बिल्कुल इक्वल है। अब हमने इसको देखेंगे कि इक्विवेलेंट सेट है या नहीं है, ठीक है बच्चों। अब देखो ए बी सी और डी, ठीक है, इसमें 4 नंबर हैं और इसमें 3 नंबर्स हैं, तो ये क्या हुआ, इक्वल हुआ या ना हुआ, नॉट इक्विवेलेंट, इसको लिखेंगे नॉट इक्विवेलेंट, नॉट इक्विवेलेंट सेट, ठीक है बच्चों, नॉट इक्विवेलेंट सेट। नेक्स्ट देखो बच्चों 1 3 5 7, 1 3 5 7, और इसमें कितने हैं बच्चों, 0 1 2 और 3 हो गए, 0 1 2 और 0 1 2 और 3 हो गए, ठीक है, 0 1 2 3 1 3 5 7 1 2 3 4 डिजिट है बच्चों, और इसमें भी 4 डिजिट है, ठीक है, दोनों में सेम है ना, ठीक है, इसमें भी 4 डिजिट है और इसमें भी 4 डिजिट है, हम इसको कहेंगे इक्विवेलेंट। क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे a इज इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे c इज इक्वल टू इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट सेट, ठीक है बच्चों। क्यों इक्विवेलेंट है, इसमें भी नंबर ऑफ डिजिट 1 2 3 4 है और इसमें भी नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं बच्चों, 4 है। नंबर ऑफ डिजिट्स अगर इक्वल होंगे ना तो वो हमारे पास बच्चों इक्विवेलेंट सेट हो जाता है, ठीक हो गया। नेक्स्ट देखो बच्चों सेट ऑफ वॉवल्स
लेटर और ये LMN वावल्स आपको पता है ना कौन कौन से होते हैं, AEIOU कितने होते हैं बच्चों, 5 होते हैं ना। तो ये कितने हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है बच्चों, ये भी 5 है, ये आ जाता है अक्सर। तो ये भी बच्चों इक्वलेंट हो गया। हम इसको क्या लिखेंगे, F इज इक्वल टू इक्वलेंट, इक्वलेंट सेट हो गया। ये भी बच्चों हमारा इक्वलेंट सेट हो गया क्योंकि नंबर ऑफ क्वांटिटीज इक्वल है, वावल्स भी 5 हैं और ये भी 5 हैं बच्चों। अब नेक्स्ट देखो बच्चों, जी पार्ट है हमारे पास, ये फोर्थ पार्ट है हमारे पास, 1 2 3 4 5, इसमें 5 डिजिट है बच्चों। इसमें देखो 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 डिजिट है, इसमें 5 है, इसमें 6 है। तो हम क्या लिखेंगे, नॉट इक्वलेंट सेट, नॉट इक्वलेंट सेट बच्चों, ठीक है। ये हमारा नॉट इक्वलेंट सेट हो गया बच्चों। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास बच्चों, चूज द इक्वल सेट। इक्वल सेट का मतलब होता है बिल्कुल सेम हो, ठीक है बच्चों। इक्वल सेट का मतलब होता है बिल्कुल सेम हो, जो एक जैसे डिजिट हो, एक जैसे डिजिट हो, एक जैसी वैल्यूज हो सारी, उसको बोलते हैं बच्चों इक्वल सेट्स, ठीक है। पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 4 तक हमने बच्चों करने हैं, सारे एक जैसे पार्ट हैं, इनमें से देखना है हमने कौन सी इक्वल सेट्स हैं, ठीक है। इक्वलेंट क्वांटिटी सेम होनी चाहिए और इक्वल में बिल्कुल सेम होने चाहिए, वो वाले होंगे, ठीक है बच्चों। इक्वल बिल्कुल जो सेम होंगे, बिल्कुल। अब देखो इसमें 3 6 9 और 12, तो देखो ये 3 6 9 और 12, ये देखो बिल्कुल इक्वल है ना, बिल्कुल। हम इसको लिखेंगे इक्वल सेट। क्या लिखेंगे बच्चों, इसको लिखेंगे इक्वल सेट लिख देंगे, क्यों, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल इसको इक्वल कहते हैं। नेक्स्ट है बच्चों AEIOU है और हमारे पास है AEIO है, ठीक है। इसमें AEIOU है, इसमें U नहीं है, ठीक है। तो हम लिखेंगे नॉट इक्वल सेट, नॉट इक्वल सेट हो गया बच्चों। ये हमारे पास हो गया नॉट इक्वल सेट। नेक्स्ट हमारे पास बच्चों थर्ड पार्ट है 2 3 5 7, 2 3 5 7 है और सेट ऑफ फर्स्ट 4 प्राइम नंबर है, और सेट ऑफ फर्स्ट 4 प्राइम नंबर है, ठीक है बच्चों। अब देखो फर्स्ट 4 प्राइम नंबर भी यही होते हैं बच्चों, 2 3 5 और 7, ठीक है बच्चों। इसके फर्स्ट 4 ये देखो, यहाँ पे देखो ये है 2 3 5 7 और ये लिखा है सेट ऑफ फर्स्ट 4 प्राइम नंबर। बच्चों फर्स्ट 4 प्राइम नंबर यही होते हैं, 2 3 5 7 होते हैं, ठीक है। तो ये हम इसको लिखेंगे इक्वल सेट, ठीक है। इस पर स्टार लगा ले, इंपॉर्टेंट है। इसको हम लिखेंगे इक्वल सेट, ठीक है, इक्वल, ये सेट हो गया बच्चों, ये आंसर आ गया, ठीक है। इसमें देखो 2 3 5 7 ये भी प्राइम नंबर है और ये फर्स्ट 4 प्राइम नंबर जो होते हैं ये भी यही है ना, ठीक है। ये फर्स्ट 4 प्राइम नंबर की बात हो रही है, तो ये हमारे बच्चों इक्वल सेट हो गया। नेक्स्ट हमारे बच्चों ABCD और 2 4 6 और 8, ठीक है। इसमें देखो 4 डिजिट है, इसमें 4 डिजिट है लेकिन सेम नहीं है, हम लिखेंगे नॉट इक्वल सेट, नॉट इक्वल सेट। ये थी बच्चों हमारी एक्सरसाइज 1.12। उम्मीद आपको समझ आई होगी। आपसे फिर गुजारिश है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि जो नई वीडियो बनाऊं आप तक बर वक्त पहुंचे। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।